1 जून को मतदान होना है। ऐसे में रामकृपाल यादव दियारा इलाके में खाक छान रहे हैं। अंतिम दिन प्रचार के लिए पूरी ताकत से लग गए हुए हैं। हम रामकृपाल जी से जानते हैं कि आपको आखिर मतदाता वोट क्यों करे, क्या वजह है? 10 सालों में आपने ऐसा क्या किया है? बहुत अच्छा माकूल प्रश्न किया और मुझे एक अवसर दिया जनता को बताने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल के दरमियान मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के संयुक्त रूप से जो विकास का काम है, एक एक गांव, एक एक गरीब तक पहुंचा है। और मैं अपने स्तर पर जो बड़ा काम करवाऊँ उसको मैं कह देता हूं, क्योंकि काम गिनवाऊंगा तो 1 घंटा भी कम होगा। इस दियारा के इलाके में कटाव से बहुत बड़े पैमाने पर लोग पीड़ित थे। साक्ष्य यहाँ के लोग पूछ सकते हैं कि कटाव को रोकने में मेरी अहम भूमिका अदा की है सरकार के राशि ला करके। दूसरा, यहाँ पर कई ऐसे सड़क थे जो खास्ता हाल थे। पथ निर्माण विभाग के माध्यम से ये जो संगम है मनेर में, आप देख रहे होंगे काम चल रहा है। एक वो, उसके पहले मैंने PMGSY से उसी रोड को बनाया था। अभी रिसेंटली काम चल रहा है यहीं जहाँ आप खड़े हैं, रामपुर दियारा से लेकर के मनेर तक एक 8 करोड़ की राशि का पूरे ढलैया का काम चल रहा है। उसके अलावा इसी इलाके में ESI का जो श्रम विभाग द्वारा संचालित डिपार्टमेंट है, जिसमें 350 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण मेडिकल कॉलेज सहित मैंने करवाया है। PM ने उसका उद्घाटन किया था। और उसमें सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों के लिए है। मेरे अथक प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से सभी लोगों के लिए वो मुफ्त में सेवा प्रदान की जा रही है। इतने सारे आप काम गिना रहे हैं, लेकिन सवाल तेजस्वी मीसा भारती उठा रही हैं कि 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार देने का, महंगाई का, ये सब कहीं आपने नहीं है, सारा कुछ जुमलाबाजी में चला। मैं पूछना चाहता हूँ मिस्टर तेजस्वी से, उनके परिवार जन से और यहाँ के प्रत्याशी से, हमने तो गिनाना शुरू किया, आप तो बीच में रोक दिया। एयरपोर्ट से लेकर बहुत कुछ बोलना था। एयरपोर्ट बन रहा है बीटा में, ये मनेर का पार्ट है। वो कोई एक ऐसा काम बता दे, एक काम जिसने तेजस्वी ने दियारा के इलाके में या मनेर के इलाके के लिए किया हो। एक काम मैं पूछना चाहता हूँ। इसको तो मैं मेरिन ड्राइव से भी जोड़ दिया मुख्यमंत्री की कृपा से। जिस रोड पर आप आए हैं चल करके, वो रोड भी मेरे निर्माण करवाया हुआ है, दानापुर से लेके बीटा तक। वो एक काम कहते हैं 17 महीना में मैंने नौकरी दे दिया। अब एक काम, वो 5 डिपार्टमेंट था महत्वपूर्ण उनके पास, रोड विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वो नगर विकास विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। एक काम बता दे, या यहाँ के जो प्रत्याशी उसने एक काम किया हो तो बता दीजिए, मैं कायल हो जाऊंगा। कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने, केवल लूटा है, धोखा दिया है। ज्यादा मुंह मत खुला ये प्रकाश जी, आप सब जानते हैं। मैं हाँ, ये काम जरूर किया है, अपने अपने परिवार के संपत्ति को बढ़ाया है। मेरी संपत्ति 40 साल की सार्वजनिक जीवन है, ताल ठोक के बोल रहा हूं कि मेरे पास पूरे 40 साल में अपने जो खानदान की प्रॉपर्टी वो मात्र 4.5 करोड़ का है। उनकी प्रॉपर्टी देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, बिग्घा का बिग्घा खेत, बड़ा बड़ा भवन, फार्म हाउस, न जाने क्या क्या है। ये कहां से आया भाई? लोगों को ठगा नहीं रामकृपाल यादव, लोगों को बेचा नहीं है, लोगों की सेवा किया है 24 घंटा 7 दिन। ये मनेर की जनता, दियारा की जनता, पूछिए इनसे। ये मेरे कोई भाड़े के खड़े किए हुए नहीं है, ये आम जनता है। रामकृपाल यादव ने जिसने 10 साल में सेवा किया है, आज तक किसी MP ने इतनी सेवा नहीं की इन लोगों का। मैंने सुना है सुख हो दुख हो, रामकृपाल यादव हमेशा हाजिर रहा है। वो लोग जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रत्याशी बन के आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, किसी भी 5 गांव का नाम बता दे 5 साल में जिसके सुख और दुख को बांटने का काम किया है, हम वापस ले लेंगे अपनी उम्मीदवारी। ये मैं चैलेंज करता हूं। जनता तय करेगी कि महलों में रहने वाले राजा रानी को चुनिएगा कि फकीर का बेटा रामकृपाल यादव, जो फकीर था, फकीर है और फकीर रहेगा। एक सवाल ये उठता है कि बार बार मीसा भारती, जबकि वो राज्यसभा में सांसद हैं, फिर भी यहाँ से वो प्रत्याशी बनाई जाती हैं, इसके पीछे आप क्या कारण? पिताजी की पार्टी है, माताजी की पार्टी है, भैया जी की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। परिवार से बाहर किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक आपने सवाल किया, क्या वजह है कि पाटलिपुत्र की जनता रिजेक्ट करती है और बार बार उन्हीं को देने का काम? अभी क्या वजह है?
पिताजी घूम रहे हैं, सम्मानीय है, हमारे बीमार हैं, अनुरोध करते हैं मत घूमिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। भैया जी घूम रहे हैं पंचायतें, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता, मैया जी घूम रहे हैं, उनके प्रति भी सम्मान है। बहन जी घूम रहे हैं, क्या वजह है? क्यों घर घर घूमना पड़ रहा है? अगर इन्होंने काम किया है तो काम के आधार पर वोट मिलता है, क्यों घर घर जा रहे हैं? पहले भी ये घूमे हैं और जनता ने, पाटलिपुत्र की जनता ने रिजेक्ट किया है और इस बार भी घर घर घूमे हैं। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी का नाम, नीतीश जी का काम, मोदी जी ने जो किया है गरीबों के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, और हमने जो सेवा प्रदान की है निस्वार्थ भाव से, बेदाग रह करके, उसी का फल मिलेगा। भाई को चुनेगा, बेटा को चुनेगा, सेवक को चुनेगा, शासक को नहीं चुनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि रामकृपाल जी आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको, जब आप पहली बार जीत कर गए बीजेपी से गए तो आपको मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद फिर मंत्री आपको रामकृपाल यादव 35 साल रहा, 3 बार सांसद रहा, वो नहीं मौका मिला, मगर मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंका। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहारा देने का काम किया और 6 महीने के अंदर जो 35 साल में हमें सम्मान नहीं लिया, मोदी की सरकार ने, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस गरीब के बेटा को सम्मान देकर के देश में मंत्री बनाने का काम किया। उन्होंने क्या किया भाई? अपने कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, यही तो काम है। बहुत ज्यादा मत बुलवाइए प्रकाश जी, बात अगर बोलूंगा तो दूर तक जाएगी, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। इसलिए ये जनता का प्यार, अपार प्यार, समर्थन अपने सेवक रामकृपाल को मिला है और इस चुनाव में भी 1 तारीख को कमर पर बटन दबा करके मोदी को जो हाँ ताकत देगा, अपने इस बेटा को, नेता को नहीं, बेटा को सेवा का पुनः अवसर देगा। मीसा भारती के खिलाफ में ताल ठोक रहे रामकृपाल हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। क्या ऐसा हो पाएगा? इस पर हम सब की नजर है। 1 जून को मतदान है और 4 जून को ये रिजल्ट आएगा। देखते रहिए एबीपी न्यूज़।